हेलो दोस्तों, फिर से बताने जा रहा हूँ। क्लास 9 जैक बोर्ड का मैथ सब्जेक्ट 1.5 हम ख़त्म कर चुके हैं। अब शुरू करने वाले हैं 1.6। और 1.6 में क्या करा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है, ज्ञात कीजिए पहला नंबर 64 का क्या होता है। 64 1/2 यानी 64 का पावर 1/2 है। 64 का पावर 1/2। अब इसको कैसे हल करेंगे, ध्यान से समझिएगा। क्या करना होगा, जो 64 है, 64 का हम क्या करेंगे, ध्यान देना। 64 का पावर 1/2, तो 64 का एलसीएम ले लेते हैं। क्या करेंगे, 64 का एलसीएम। 2 से जाएगा 30, फिर 2 से जाएगा 16, फिर 2 से जाएगा 8, फिर 2 से जाएगा 4, फिर 2 से जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 कितना आ गया, 2 कितने ठो आया, 1 2 3 4 5 6 6। अब क्या करेंगे, इनमें से ध्यान देना। 64 है 1/2, इसका पावर क्या करेंगे, 64 लिख करके तो ऐसे भी कर सकते, 64 लिख करके ऐसे भी करेंगे, लेकिन यहाँ बनाना होगा इसे, ध्यान देना। 64 अब हम जानते हैं कि 8 का वर्ग 64 होता है, लेकिन यहाँ जब एलसीएम निकालने मेरा 2 है, तो 2 का पावर 6 कर सकते हैं और 1/2। इसको काटेंगे, 2 तिया 6, 2 तिया 6 कट गया। अब 2 का पावर 3 यानी 2 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा, 8। मेरा 8 आंसर। चलो सेकंड नंबर जाते हैं। सेकंड नंबर में क्या बोला है, इसी तरह सेकंड नंबर है। सेकंड नंबर में 32 का पावर देख लीजिए, 32 का पावर 1/5 क्या है, 1/5। फिर इसी तरह क्या करेंगे, 32 का एलसीएम निकाल, अगर नहीं जानता है तब 32 का, जैसे अभी यहाँ 64 का निकाला, तो 64 का 8 का वर्ग तो जानते हैं कि 64, ऐसे भी निकाल सकते हैं 8 का स्क्वायर इंटू 1/2। तो यहाँ काटें तो 8 आया आंसर, यहाँ भी 8 आया है, यहाँ भी 8, ऐसे भी बना सकते हैं। तो यहाँ 32 आया 1/5। क्या करना होगा, 32 का एलसीएम इसी तरह निकालेंगे, तो 32 का एलसीएम निकालिए तो आएगा 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से कितना 1 2 3 4 5, यानी 2 आया के कितना है, 1 2 3 4 5, यानी 2 आया 5, तो 2 का पावर 5 कर सकते हैं। 2 का पावर 5 इंटू 1/5, इसको काटेंगे 5, 2 को पावर 1 है, इसको गुना करें कितना आएगा, तो यही बनेगा। अब तीसरा चलते हैं। तीसरा में क्या है, 125 का पावर 1/3। फिर इसी तरह करेंगे, 125 का एलसीएम निकालेंगे, 5 से जाएगा 5 दूना 10, 25, फिर 5 से जाएगा 25, देखो 5 अब नहीं जाएगा। अब 5 के आया 3, 1 2 3, तब 5 का पावर 3 इंटू 1/3, 3 3 कट गया, तो क्या बचेगा, 5 आंसर। मेरा पहला खत्म हुआ। अब दूसरा में आते हैं। दूसरा में भी बोला है, दूसरा में बोला है कि ज्ञात कीजिए, क्या बोला है, ज्ञात कीजिए। फिर इसी तरह हल करेंगे। तो पहला क्या है, दूसरा का पहला 9 का पावर 3/2। फिर इसी तरह 9 का एलसीएम निकालेंगे, 3 से 3 3 9, क्या आया, यानी 3 2 2, तो यहाँ 2 दे सकते हैं इंटू 3/2, 2 2 कट गया, बराबर 3 का पावर 3, तो 3 इंटू 3 का 3 3 9 9 बचे 27। फिर आते हैं दूसरा का दूसरा नंबर।
दूसरा नंबर में क्या बोल कितना है 32 का पावर 2/5, 32 का पावर 2/5, तो 32 का पावर 2/5। फिर 32 का एलसीएम निकालेंगे इसी तरह। तो पहले हम निकाल चुके हैं, देख लीजिए निकाले हैं 2 का पावर 5, तो 2 का पावर 5 हम कर सकते हैं और यह इंटू 2 का पावर 5, क्योंकि इसके साथ एक गुना आता है, हमेशा याद रखना जो पावर पावर गुना होता है इसको काटेंगे तो घटा 2 का पावर 2 बराबर 4। या क्यों गुना क्यों दे रहे हैं, क्योंकि 2 का पावर 5 है ना, तो यहाँ इंटू इसलिए दे रहे हैं ताकि ये मान निकलेगा। और जैसे भिन्न का जोड़ वो जैसे बनाते हैं 2 का पावर 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 का पावर 5 इस तरह रहता है ना, जैसे उसका स्क्वायर प्लस बीच रहता है तो उसको ऐड करते हैं। यहाँ क्या है इंटू है तो इसीलिए इंटू कर रहे हैं। इसके बाद तीसरा में आ जाते हैं। तीसरा में क्या बोल रहा है कि लोग का पावर 3/4 है ना, यहाँ भी लिखेंगे लोग का पावर है ना, लोग का पावर 3/4। इसका भी एलसीएम निकालने से लो, देखो यहाँ निकाल चुके हैं, यहाँ से निकला है ना, देखिए कितना 1 2 3 4, तो हम 2 का पावर 4 कर सकते हैं इंटू 3/4, 4 कट गया तो बचा क्या 2 का पावर 3, यानी 2 का घन कितना होता है 8, तो 8 आंसर। दूसरा इसी तरह खत्म हुआ। अब तीसरा में आते हैं। तीसरा क्या बोला है सरल कीजिए, यहाँ भी बोला है सरल कीजिए, उसमें ज्ञात करना है, इसमें सरल करना है। अब ये बोला ध्यान से समझना, ये क्या है क्वेश्चन कि पहला में है 2 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर 1/5, यही है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाना, ध्यान से देखिएगा। जैसे तीसरा का पहला क्या है 2 का पावर 2/3 इंटू, ये इंटू का चिन्ह, फिर 2 का पावर 1/5। अब ध्यान देना, ये फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है ध्यान देना, सूत्र होता है, सूत्र याद रखना। सूत्र क्या होता है कि a का पावर p है ना, a का पावर p इंटू a का पावर q, तो बराबर होता है a घात जो आधार है, आधार हो गया, ये वाला जुड़ जाता है, क्या होता है जुड़ जाता है, यानी ये हो गया और p प्लस q हो जाएगा। ये वाला जोड़ देंगे और इसका आधार जो है एक आधार उतरेगा और ये दोनों जो इसका घात है ये ऐड हो जाता है। इसका सूत्र यही होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ हम उपयोग यही सूत्र करेंगे। इसे देखिएगा, देखो आधार यहाँ सेम है, क्या करेंगे दो लिखेंगे, इसका घात देखो अलग अलग है, तो अलग अलग है तो यहाँ पी देखो, यहाँ पी था यहाँ क्यू, इसी तरह यहाँ देखो 2/3 है 1/5, इसको हम ऐड करेंगे, क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो इसी तरह लिखेंगे 2 का पावर 3 प्लस 1/5। अब क्या करेंगे 2 का पावर 2, अब यहाँ भी इनका जोड़ निकल जा रहा है, यहाँ 15 एलसीएम निकालेंगे, 3 और 5 का एलसीएम निकालें तो निकलेगा नहीं, तो क्या करते हैं गुना कर देते हैं, बराबर कितना आया 15, तो 15 आया, 15 लिखें। अब इसको क्या करते हैं भाग देते हैं, तो यहाँ भाग देने पर कितना बार में कटेगा 3 5 15, और जो आया भागफल उसको ऊपर से गुना कर दें, अंश से गुना कर दें, यानी 5 गुना 10 प्लस, इससे भाग देंगे 3 बार में और 3 को गुना करें 1 से, 3 बराबर हो जाएगा 2, 10 3 13 और 15, यही मेरा आंसर हो गया। अब चलिए दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है, ये है देखिएगा। दूसरा नंबर में है, दूसरा नंबर में क्या है ध्यान से देखिएगा। दूसरा नंबर में है ऑन, ये ब्रैकेट दो 3 का पावर 3/6,
अब यहाँ क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा क्या करना होगा, ध्यान से समझिए कैसे बनेगा उसको। क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, जैसे यहाँ यहाँ क्या है a का पावर 7, तो यहाँ हम लिख सकते हैं a का पावर 7 बाय, ध्यान देना। अब यहाँ जो है 3 का पावर 3 है ना, तो 3 का पावर 3 है तो 7 हो जाएगा। अगर हम 7 को 1 से गुना करें तो क्या होगा, 7 होगा। अब यहाँ 3 का पावर 3 लिखें, क्या लिखेंगे 3। अब 7 को 1 से गुना करेंगे 7, है ना, इसको गुना हो जाता है, क्या हो जाता है, 7 हो जाता है। 7 यहाँ 1 आ जाएगा, 7 का पावर 1 है तो 7। अब यहाँ 3 का पावर 3 है, 3 का पावर 3 है, तो यही तुम्हारा हो जाएगा 3 5, हो जाएगा 5 7/3, यही आंसर है, यही आंसर है, ध्यान देना। अगला आ जाते हैं, अगला में क्या है, थर्ड नंबर है 11 का पावर 1/2 बटे 11 का पावर 1/4। अब ये फार्मूला आता है, ये भी फार्मूला ध्यान रखना। फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, ध्यान रखना, a का पावर p बटे और a का पावर q बराबर होता है a का पावर p माइनस q, a का पावर p माइनस q, यही सूत्र होता है। यही सूत्र का उपयोग इसमें करेंगे। देखिएगा क्या करना होगा, यही है सूत्र, यानी ये तुम्हारा आधार हो गया, इसका घात ये है, तो घात देखो p, तो क्या हुआ ये तो यहाँ 11 लिखेंगे, p माइनस क्यू, यानी p ऊपर वाला है 11/1/2 माइनस नीचे वाला q है तो 1/4। इसको हल करेंगे, 11 इसका एलसीएम लेंगे 4, 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, 2 1 2 माइनस, इसको भाग देंगे एक बार में, ऊपर से गुना करेंगे 1, तो बराबर हो जाएगा 11, इसमें घटा देंगे 2 में 1 खर्च 1/4, यही मेरा आंसर है। तीसरा में आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर में देखिएगा क्या करेंगे। चौथा नंबर में है, ध्यान देना, 7 का पावर 1/2 इंटू 8 का पावर 1/2। अब ध्यान देना, इस तरह हम क्वेश्चन फर्स्ट में बना चुके हैं। देखिए यहाँ क्या था, आधार सेम था लेकिन घात अलग अलग, और यहाँ क्या हो रहा है कि आधार अलग अलग और घात सेम, तो ये फार्मूला यही उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ध्यान देना क्या हो जाएगा, इसमें क्या करेंगे, इसका फार्मूला होता है a का पावर, है ना, a का पावर 7, तो a इंटू p इंटू लिखो, क्या लिखेंगे, हाँ p इंटू q, और इसका पावर है तुम्हारा ये, इसको मान लेते हैं ये, है ना, तो यही फार्मूला बैठाएंगे 7, यानी 7 इंटू 8 का पावर 1/2। अब 7 56 का पावर 8 1/2, यही मेरा आंसर हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। इसी तरह 1/6 का ख़त्म हो गया। आई होप मुझे आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया हो। थैंक यू, फिर आगे बताएंगे। धन्यवाद।